आप देख रहे हैं लाइट ऑफ एशिया यूट्यूब चैनल। मैं बीके इंडियन। बहुजन समाज आज हमारा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अलग अलग संगठन अलग अलग संस्थाओं में बिखरा हुआ है। यही कारण है कि 2024 में हमारा एक भी सांसद नहीं आया। क्यों बिखरा है, कैसे हम एक हो सकते हैं, इन्हीं कुछ बिंदुओं पर ग्राम सभा पचगांव मेरठ में आज हम उपस्थित हैं। ग्राम सभा के सभी सम्मानित बुजुर्गगण, नौजवान साथी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम एक एक लोगों से अपना अपना विचार जानते हैं। बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है और कैसे हम लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी होगी। आइए हम एक एक करके जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रूपचंद एडवोकेट। एडवोकेट जी, जब कभी बहुजन समाज एकजुट हुआ करता था और हमारी सरकारें बनती थी, क्या कारण है कि आज हम बिखर रहे हैं? हमारे में ज्यादा लोग बिखराव में हैं। बिखराव हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा जी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम कैसे एक हो सकते हैं? एक दूसरे के सहयोग से बढ़ेंगे। एक दूसरे के सहयोग से। हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेहरबानी। जी, बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था, आज हम बिखर रहे हैं, क्या कारण है? ये भ्रष्टाचार हो गई समाज वाले, भ्रष्टाचार हो गई समाज की। तो हम कैसे एक हो सकते हैं? भाई एक तो ये होना पड़ेगा, जब सही रास्ते पे सही काम हो, सही काम को। आदमी को न्याय मिलेगा। जी भ्रष्टाचारी खत्म होगी जी, आपस में। आपस में ही। हाँ जी, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय जब सही लोग हो जाएंगे समाज में। जी, सही लोग हो जाएंगे। हाँ जी, सही कैसे होंगे साहब? सही ऐसे होंगे जब सब एक साथ होंगे, जी सही काम करेंगे, जी एक दूसरे का सहयोग करेंगे जी सही काम में, जी। जब ही होगा। आप एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार है। साथ रहने के लिए तैयार हैं? तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल जी। जी, वीरपाल जी, बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था, हमारी सरकारें बनती थी, जिधर देखो हमारा नीला झंडा ही रहता था। आज क्या कारण है कि हम बिखर रहे हैं? नहीं, हम लोग भी काम काफी करा है, काफी बसपा में काफी रहे हैं। जी कहने का मतलब मेरा ये है, जब हाई कमान ही गलत हो जाए तो फिर वो छोटे क्या करेंगे। जी, हाई कमान गलत हो गया है तो हमें आपको भी कुछ करना चाहिए, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी अब है। ये जो जितने जिलों में जी हमारे लोग जी या दूसरे कौम के लोग जी जो लगा रखे हैं बहन जी ने, जी। वे अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए बिखराव हुआ है। तो अच्छा आदमी जब आगे आएंगे तभी तो लोग हटेंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ मेरठ में एक योगेश वर्मा जी हैं, जी उन्हें कई बार सस्पेंड कर दिया, जी कई बार हटा दिया जी किसी के कहने से। जी तो बहन जी के भी कान कच्चे हैं। जी देखिए मेरी बात, जी। यो आना चाहिए मामला, अच्छा, जब भी उनकी आवाज उन तक पहुंचे। लेकिन हम आप मिलके पहुंचाएंगे उनके तक आवाज, तब तो सुनेंगे। हाँ, जब सुन के ना देती वे नहीं, बहन हम जी। लोग मिलके उनसे कहेंगे तब तो मैं भी सुनेंगे। कई बार दिल्ली भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, कितनी बार मुलाकात भी हुई है। जी जब राजबाला जी जिला पंचायत अध्यक्ष ही हमारे हाँ यहाँ, तो मिलन ना देते ये लोग को, हाँ जैसे मुनकात जैसे ये जी, लोग ना, आप लोग मिलने नहीं देते ना। हैं। बाबूजी ठीक है, आप वो बड़े लीडर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी हमारी है। हम तो खूब, अब भी हमने तो कितनी वोट दिए जी उन्हें, जी 81, 82, 83 हजार वोट दिए। जी, बताओ कहाँ से आई है वे? लेकिन इस लोकसभा सीट पे जी हम लोगों की तो वोट आई है और किसी का आई है? नहीं, हम लोगों उसकी का। बिरादरी की भी नहीं आई। जी जो जिस बिरादरी से लड़ा है वो, जी उसकी भी नहीं आई। जी, लेकिन जितने पैमाने पड़ना चाहिए नहीं पड़ा है क्या? नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब हम लोगों को मानते नहीं है लोग, जी, तो इसलिए वो कट जाए हमारे लोग, अब हम कटने लगे। अब हमें आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, वो लड़का है, जी सुनो, इसमें बुरा मत मानना, वो लड़का है, क्या नाम उसका, क्या नाम है वो, आजाद, क्या नाम है, चंद्रशेखर, जी मेहनत कर रहा। जी सब लोग उसकी लाइन पे लग रहे हैं, जबकि जी हम उसके खिलाफ है। जी हमने भी कई बार ये काम करा भी, बहन जी से ले ले, ये ठीक रह जाएगा, जी पर इनको बहन जी को भी युवा अपने ही काटेंगे जी, अपने ही जी काटेंगे। जी। अब क्या किया जाए? अब तो युवा जी पार्टी को सही सींचे, हाँ सही काम करे तो बहाल हो सके, नहीं बहाल का मतलब नहीं जी, पार्टी काम नहीं करेगी तो हमें आपको नहीं करना चाहिए। करना चाहिए हमें। तो आप तैयार हैं? हम तो तैयार हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जी जान से, जी भैया, पैसे से भी, दल बल से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जी बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम तो ओमी है। जी, आप जो कह दे वही सही है।
आप तैयार हैं बाबूजी के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया, कहाँ जा रहे हो? अपनी बात चलिए कोई बात नहीं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी जो है बिखर चुकी है। समाज की बात कर रहे हैं, समाज भी हमारा बिखर गया है। समाज हमारा जो है इस टाइम चल बदल रहा है। कैसे एक हो सकते हैं हम? कैसे के जब हमारे जो बहन जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मतलब सही जब काम करे थी तो सही चल रहा था। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने क्या करा, वो शर्मा वो किसको उन्होंने ले लिया, उन्हें पद दे दिए पद, जी और वो जो है बिखर गए। वो दलाल ऐसे फंस गए। जी वो जो योजना वहां से आती थी वो गरीब जनता के पास योजना नहीं आ पाई। जी ठीक है ना। जी। तो कहने का मतलब ये है, जब दलाल लोग वो आगे रखेंगे तो गरीब जनता क्या करेगी। चलिए, अब हमें आपको क्या करना चाहिए? बस हमें तो यही है भैया, जो आगे को अगर बहन जी सही काम करती है, सही रखेगी सपोर्ट में, तो बिरादरी साथ रहेगी। नहीं तो बिरादरी बिखरी पड़ी है इस टाइम। नहीं, आप साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम तो बसपा के हैं, हम तो पहले से ही बसपा के हैं। बहुजन समाज के साथ? हम तो बस साथ हैं, सबके समाज के साथ समाज के साथ हैं हम। बहुत बहुत ऐसा नहीं। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? अभी जो हमारे चाचा जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात कर लगी मुझे उनकी। जी बहुजन समाज बाबा साहब के बाद ये लास्ट उम्मीद थी मायावती की, जी जिससे कि हमारा समाज एक रह सके। जी मगर मायावती ने ऐसा कर दिया, सारे ही पद मुसलमानों को दे दिए, अपनी बिरादरी को कोई पद नहीं दिया। जी। अगर एक आध जगह दे भी दिया हम्म, तो उसमें उनके कहने से वो भी उनसे छीन लिया। उन्होंने अगर झूठों की भी ये कह दी ना उनको, हाँ ये आदमी गलत है, तो वो तुरंत हटा दिया, तुरंत सस्पेंड कर दिया जी है। वो हमारे समाज पे हमारी उस पे उन्होंने ध्यान ना देके जी अदर उन पे दिया। जी अन्य हमारा समाज हमेशा ही ये जी। चाहता था कि हमारी बहन जी कहीं जाए ना, और हम जी जान से इसके साथ रहें, जी और हमारे लिए आगे के भी ये अच्छे काम करती रहे। जी। तो अब आपका क्या कहना है कि समाज एक साथ रह रहे हैं, तो आप भी रहेंगे? हाँ, अब और लास्ट उम्मीद कोई है नहीं। जैसे मायावती यहाँ पर आई थी, आपको भी लास्ट तो उम्मीद वही थी। आपको भी आगे आना चाहिए हैं? समाज के लिए। हाँ, हम भी आ गए हैं, अब भी हैं, आ गए हैं। आप तैयार हमारी हैं? आज तक चाहे कोई भी सरकार आई हो, हमने मायावती को, अब के भी हमने मायावती को दी है जी कि एक समाज एक रह सके। जी। मगर क्या करे समाज भी, अब क्या बताओ किया जाए? क्या करे भाई। हमारा तो अधिकार वोट देने का है, जी जी जान से वोट भी दे रहे हैं, वैसे भी रहने को तैयार है। जब आई नहीं रही तो क्या करें बताओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज शास्त्र तैयार हैं? जी बिल्कुल जी। तैयार है बहू जी, आपका क्या नाम? भाई, जी जान से तैयार है। क्या कहना चाहते हैं? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए? रहेंगे जिसके गैल रहेंगे समाज। गैल रहेंगे? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गैल आप रहेंगे, लोग? करेंगे काम। जी भैया जी, बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? बहुजन समाज को एक इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा जी और बहन कुमारी मायावती जी को कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे लाना पड़ेगा। जी जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए जी और योगेश जाटव जी हुए, जी ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब भी बहुजन समाज पार्टी एक हो सकती है यहाँ से, जब भी उनको वोट मिलेंगी। लेकिन आप भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ से। देखो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना हो गया है। आप आके इस आगे आके सुधारे ना इसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम आगे आने हर के लिए तरीके तैयार से उनके साथ हैं, जी। सपोर्ट में हैं, जी और वोट हमेशा हमारी बहन जी को जाती है। जी। और हर तरीके से जो भी पॉसिबल होगा हम उनके साथ मिलकर वो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो जी इनके साथ। जी जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरा नाम वीरनाथ है। जी, बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? बहुजन समाज को जो है अपनी संकीर्ण सोच है, जी उस संकीर्ण सोच को त्यागना पड़ेगा। जी। और उसमें बहुजन समाज को एक करने के लिए बहन जी को भी थोड़ा सामाजिक स्तर पर जो है समाज की जो उसकी दृष्टि से देखा जाए, जी और जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जी। वो अगर बहन जी के शासन में मिलती तो थोड़ा सा और कुछ बदलाव होता। तो हमारी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी। हमारी जिम्मेदारी ये है, जो हमारा समाज है उसे एक करने के लिए जी हमें जो है संगठित होना पड़ेगा, जी और संगठन जो एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब के जो है, अब के बार कोई भी एक भी जो सदस्य हमारा नहीं बन पाया है। जी उसका तो कारण है, जी उसका कारण ये है जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंची। जी। उस बीच में दलालों ने वो उसको खा गए। खा गए। जी। और दूसरी बात ये है, जो बहन जी ने जो
मुख्य आदमी जो हमारे समाज के थे, जी जैसे अभी हमारे भाई जी ने बताया योगेश वर्मा के बारे में जी। बताया, और कई लोग ऐसे हैं हम्म, जो उन्होंने उसका कई बार निष्कासन भी किया है, उनका जी। उत्पीड़न भी किया गया जी बहुजन समाज पार्टी का। जी तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को दोबारा जोड़ा जाए जी। जो समाज के हित का कार्य करते हैं। ये इन लोगों को बार बार मौका दिया जाएगा तो आपको कब मौका मिलेगा? नहीं, सभी को तो मौका नहीं मिल पाता है। नहीं, अगर यही लोग बार बार लेंगे तो आपको मौका कब मिलेगा? नहीं, मेरा कहना मतलब ये जो सही आदमी है, जो सही दिशा में कार्य करता आप भी है, सही हो सकते हैं, हाँ सभी सही हो सकता है। आप भी आगे आइए। हाँ, हम भी आ गए हैं। आप तैयार हैं? हाँ, हम रेडी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी बाबूजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सब तैयार है। सब तैयार है। क्योंकि जो छोटी बातें हैं वो बहन तक नहीं पहुंच पाती। ग्राम सभा के सभी बुजुर्गगण, बुद्धिजीवी अपने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। यह सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज को एक संदेश है, जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए। इस कमियां को दूर करके आपस की जो थोड़ा ईर्षा है, नफरत है, उसे दूर करके बहुजन समाज एक हो। यही गांव ग्राम सभा के सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। सभी ने यह संदेश बहुजन समाज तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसे देखें। धन्यवाद।